हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एमएस मोहित। तो जैसा कि आप लोग का पता होगा कि एप्पल का इवेंट समाप्त हो चुका है और इस बार पिछले साल की तरह ही 4 आईफोन रिलीज हुए हैं। लेकिन उसमें यह है कि जो मिनी सीरीज थी उसको एप्पल डिसकंटिन्यू कर दिया है और उसके जगह एक तरह से मान के चलिए पुराने वर्जन में जो कि जैसे 6, 7 में प्लस सीरीज आती थी नॉर्मल, उसको ऐड कर दिया है। आईफोन 14, आईफोन 14 प्लस, आईफोन 14 प्रो, आईफोन 14 प्रो मैक्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऐसे फीचर्स की जो आपको चारों फोन में इजीली ढंग से उपलब्ध होंगे। उस फीचर्स की बात करें जो आपको चारों आईफोन में मिलेगा तो वो है क्रैश डिटेक्शन। मान लीजिए आप कभी ड्राइव कर रहे हैं और आपने अगर मोबाइल अगर लिए हैं साथ में, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो इजीली ढंग से डिटेक्ट कर लेगा और जो भी आपने इमरजेंसी नंबर सेव किया होगा कॉल करने के लिए ऑटोमेटिक कॉल कर देगा और आपका लोकेशन भी शेयर कर देगा कि यहाँ पे आपका एक्सीडेंट हो चुका है। अगले फीचर्स की बात किया जाए तो पता ही है कि इस बार का आईफोन पिछले साल भी 5G था तो इस बार भी आपको 5G मिल जाएंगे चारों ही मॉडल्स में। उसके बाद वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस तो आपको पता ही है कि पहले से ही आईफोन में मिलते ही है। अब बात कर लेते हैं एप्पल ने जो इस साल एक नए फीचर्स को ऐड किया है जो आपको चारों आईफोन में मिलेंगे, वो है सैटेलाइट कॉलिंग। इस फीचर्स का फायदा आपको वहां मिलेगा जैसे आप कहीं भी माउंटेन्स या कुछ ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां आपको नेटवर्क नहीं मिलता है, तो वहां पे इजिली ढंग से उसमें कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे जिसमें कि आपको इजीली ढंग से पता चल पाएगा कि आप किस दिशा में जाएंगे तो आपको सैटेलाइट का कनेक्शन मिल जाएगा। उसके बाद आप जिसको भी चाहे इमरजेंसी में टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं तो सर्वर से रिसीव हो जाएगा और आपको इजीली ढंग से जो भी सर्विस चाहिए जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड हो जाएगी। लेकिन सैटेलाइट फीचर्स की बात किया जाए तो फिलहाल ये अभी सिर्फ यूएसए और कनाडा में ही चालू होगा और वो भी नवंबर माह से चालू होगा। अब बात कर लेते हैं ई सिम फीचर्स की। तो इस यूएसए के चारों मॉडल जितने भी हैं उसमें आपको सिर्फ ई सिम का सपोर्ट मिलेगा, वहां आपको कोई भी सिम ट्रे नहीं मिलेगा। चलिए मैं अब आपको बारी बारी से दो दो करके आपको समझाता हूं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस। तो आपको आईफोन 14 में 6.1 इंच का डिस्प्ले मिल जाएगा और वहीं अगर 14 प्लस की बात किया जाए तो वहां आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। जबकि आपको दोनों फोन में 14 में और 14 प्लस में अगर डिस्प्ले की बात कर लिया जाए तो वहां आपको 60 हर्ट्ज का ही रिफ्रेश रेट मिलेगा, जो कि काफी मुझे अजीब सा लगा क्योंकि अगर आप 80 या 90 हजार का आईफोन ले रहे हैं तो कम से कम 90 हर्ट्ज का तो रिफ्रेश रेट आपको मिलना चाहिए था। अब कलर की बात कर लेते हैं तो आपको आईफोन 14 और आईफोन 14 प्लस में आपको 5 कलर मिल जाएंगे और हर साल आपको पता है कि जब भी आईफोन आते थे तो अगले जनरेशन की बायोनिक चिप आपको मिल जाती थी। लेकिन इस बार आपको आईफोन 14 और 14 प्लस में आपको पिछले साल वाले ही आईफोन 13 प्रो मॉडल के ही A15 बायोनिक चिप ही मिलेंगे। वही कैमरे की बात कर लिया जाए तो आपको सिंपल सी वही पुराना वाला आपको वैसे ही मिल जाएगा, सिर्फ अपर्चर में कुछ चेंजेस हुए हैं। अगर आपको बैक साइड की कैमरे की बात कर लिया जाए तो आपको 12-12 मेगापिक्सल के 2 कैमरे मिलते हैं जिसमें से एक मेन कैमरा होता है, एक अल्ट्रा वाइड कैमरा होता है। वही फ्रंट कैमरे की बात कर ली जाए तो उसमें भी आपको पिछले साल की तरह ही 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है और आपको फ्रंट कैमरा में इस बार आपको ऑटो फोकस मोड भी मिल जाएगा। तो प्राइस की बात किया जाए तो आपको आईफोन 14 के लिए आपको $799 चुकाना पड़ेगा। वहीं 14 प्लस की बात किया जाए तो वहां आपको $899 चुकाना पड़ेगा, जिसको अगर इंडियन रुपीज में अगर कन्वर्ट किया जाता है तो आईफोन 14 की प्राइस आती है 79900 यानी 79,900 रुपए। वही प्लस मॉडल की बात किया जाए तो इसका प्राइस आपको पड़ेगा 89900 जो कि 89,900 रुपए आते हैं। ये बेस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूँ 128 GB की। उसके बाद जैसे जैसे आपको स्टोरेज बढ़ेंगे प्राइस आपकी बढ़ती जाएगी। अब ऑर्डर की बात कर लेते हैं तो आप 9 सितंबर से ऑर्डर में लगा सकते हैं और जो आपका आईफोन 14 है वो आपको इजिली ढंग से 16 सितंबर को अवेलेबल हो जाएगा। वहीं प्लस मॉडल की बात किया जाए तो उसके लिए भी ऑर्डर आप 9 सितंबर को ही लगाएंगे, लेकिन उससे मिलने में आपको थोड़ा देरी होगा, वो आपको 7 अक्टूबर से उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर आप हमसे पूछेंगे तो मुझे इस इवेंट में कुछ भी खास नहीं लगा, सेम टू सेम आपको आईफोन 13 का ही एक तरह से कह सकते हैं, बस थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके हर चीज में आपको सिर्फ वही सेट मॉडल पकड़ा दिया गया है और कुछ भी मुझे आईफोन 14 में चेंजेस नहीं मिला, सेम डिजाइन है। बाकी सेम फीचर्स भी आपको मैंने बता ही दिया, बस थोड़े थोड़े से इंप्रूवमेंट किए गए हैं। अब बात कर लेते हैं 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स की। उसमें भी आपको सेम डिस्प्ले मिलेंगे। 14 प्रो में आपको 6.1 इंच का डिस्प्ले मिलेगा और प्रो मैक्स में आपको 6.7 इंच का डिस्प्ले मिलेगा। अगर इसमें कलर की बात कर लिया जाए तो इसमें आपको 4 कलर मिल जाएंगे इजिली ढंग से। सिर्फ इस बार अगर कुछ मुझे खास लगा तो आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स में जो नॉच वाला फंक्शन मिला है वो थोड़ा सा अलग नॉच दिया हुआ है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको कट शेप में नॉच मिलता है और आपका कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो वो नॉच के पास से ही कन्वर्ट हो जा रहा है, जिससे कि नॉच नहीं दिख रहा है
और वो नाच पे ही सारे नोटिफिकेशन आपको एक्सेस मिल जा रहे हैं, जो कि काफी देखने में कूल भी लग रहा है। तो ये फंक्शन मुझे काफी अच्छा लगा। और इसमें अगले फीचर्स की बात किया जाए तो भले थोड़ा लेट आया है, लेकिन आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी फीचर्स मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं बायोनिक चिप की। तो आपको भी पता है हर साल नए बायोनिक चिप के साथ आता है आईफोन। तो इस बार आपको नॉर्मल वर्जन में तो नहीं मिला, लेकिन प्रो वर्जन में और प्रो मैक्स वर्जन में आपको A16 बायोनिक चिप मिल जाता है इजिली ढंग से, जो कि काफी फास्ट है पिछले बायोनिक चिप की तुलना में। अब कैमरे की बात कर लेते हैं। कैमरे में जरूर इसमें इंप्रूवमेंट देखा गया है, जो कि आपका मेन कैमरा हो गया है वो 48 मेगापिक्सल का हो गया है। उसमें आपको एक 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस मिल जाता है और एक 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड भी मिल जाता है। तो इसमें कैमरा आपको अच्छे क्वालिटी की मिल जाएगी और काफी इंप्रूवमेंट के साथ मिल जाएंगे, जो कि काफी अच्छी बात है, जिससे कि लो लाइट में भी आपका कैमरा इजिली ढंग से बेहतर फोटो क्लिक कर पाएगा। अगले फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको एक एक्शन मोड भी मिल जाता है, जो कि काफी अच्छा है। क्योंकि कई बार होता है अगर आप दौड़ते हुए किसी चीज को रिकॉर्डिंग करते हैं, तो अगर आपके हाथ में गिम्बल नहीं है तो इजिली ढंग से जो पिक्चर क्वालिटी होती है वीडियो को आपको हिलती हुई नजर आती है। तो इस बार उसको एप्पल ने फिक्स किया है। उसको बोला है कि आपने बिना गिम्बल के भी अगर आप उसको वीडियो बनाते हैं दौड़ते हुए भी, तो एक तरह से वो काफी हद तक एकदम एक्यूरेट आएगा। वो एक तरह से गिम्बल का ही काम करेगा। तो आप विदाउट गिम्बल के भी इजिली ढंग से दौड़ते हुए भी वीडियो शूट कर सकते हैं। अगले फीचर्स की बात किया जाए तो इस बार आपको फ्लैश पिछले साल की तुलना में 2 टाइम बेहतर फ्लैश मिलेगा, जो कि काफी ब्राइट होगा पिछले साल की तुलना में। अब अगर ऑर्डर की बात कर लेते हो, आप इजिली ढंग से प्रो और प्रो मैक्स मॉडल के लिए आप 9 सितंबर से ही ऑर्डर लगा पाएंगे और दोनों फोन आपको 16 सितंबर को अवेलेबल हो जाएंगे। वही प्राइस की बात कर लिया जाए तो अगर बेस वेरिएंट की बात किया जाए तो आपको प्रो मॉडल के लिए 1,29,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। और अगर उसके बाद अगर प्रो मैक्स की बात किया जाए तो उसमें आपको 1,39,000 देने पड़ेंगे। बाकी जैसे जैसे आपने स्टोरेज बढ़ते जाएंगे आपकी प्राइस भी इंक्रीज होती जाएगी। तो अगर आप हमसे पूछेंगे कि मुझे कौन सा आईफोन लेना चाहिए, तो मैं आपसे सिर्फ यही बोलूंगा कि अगर आप प्रो मॉडल लेने के लिए सोच रहे थे तो आप प्रो मॉडल के लिए जा सकते हैं इजिली ढंग से 14 के लिए। वो काफी बेहतर है और आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन अब अगर आप 14 मॉडल के रेगुलर मॉडल के लिए लेना चाह रहे थे, 14 या 14 प्लस मॉडल, तो आप उसे बिल्कुल ना लीजिए। मेरी राय यही है कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए। बिग बिलियन डे सेल मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, बाकी अमेजन पे भी सेल लगती है उसी समय। तो दोनों में आप कंपेरिजन कर लीजिएगा और उससे बेहतर है कि आप आईफोन 13 ले लीजिएगा। उसमें आपको इजिली ढंग से 10-15 हजार का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। बाकी आईफोन ने भी आईफोन SE और आईफोन 12, आईफोन 13 पे कटौती की है प्राइस का। आप इजिली ढंग से प्राइस को देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब यहाँ प्राइस आपको कटी है तो और उसके बाद बिग बिलियन डे सेल में ऐसे ही प्राइस और ड्रॉप जाएगी। तो आप इजिली ढंग से, मुझे जहां तक लगता है, अगर आईफोन 13 की बात किया जाए तो आपको, हमको लगता है 60,000 के रेंज में आपको बिग बिलियन डे सेल में मिल जाना चाहिए। और उसमें भी अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड होता है तो उसमें भी आपको बहुत सारे क्रेडिट कार्ड पे SBI हुआ, चाहे एक्सिस बैंक हुआ, चाहे HDFC पे, हमेशा किसी न किसी पे क्रेडिट कार्ड पे भी आपको ऑफर मिलता रहता है। तो उसमें भी आपको आप एक्स्ट्रा 4-5 हजार डिस्काउंट पे आप इजिली ढंग से ले सकते हैं आईफोन 13, जो आपको काफी बेहतर पड़ेगा आईफोन 14 के मुकाबले। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यदि आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप नए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटे के आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।